के नए सीएम चुने गए हैं। ये एक इत्तेफाक है कि चुनाव प्रचार के दौरान मैंने इनका इंटरव्यू किया था और आज उनके सीएम चुने जाने के समय भी मैं ही ये खबर आप तक पहुंचा रही हूं। देखिए बातचीत के वो कुछ अंश। सांगानेर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की तरफ से पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं और बीजेपी की तरफ से इस बार विश्वास जताया गया है भजनलाल शर्मा पर। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जीत का दम भरेंगे। भजनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा समय पर। थैंक यू साहब, धन्यवाद। ये कहा जा रहा है कि वैसे तो ये बीजेपी की सेफ सीट है, हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भजनलाल बाहरी व्यक्ति हैं, तो यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई है, तो इसे एक चुनौती के तौर पर देखते हैं आप? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो लोग जब उनका जहाज डूबता है तो कहीं ना कहीं वो सहारे लेने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। मैं पिछले 20 साल से जयपुर में रहता हूँ। 15 साल से मैं प्रदेश का पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 700 मीटर पर मेरी विधानसभा है। और जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो आज भी 25 किलोमीटर दूरी पर इस विधानसभा से रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में कौन रहता है ये तो जनता तय करेगी। जी, ये आप प्रदेश महामंत्री रहे हैं, आपने काम भी किया है, लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि आपने अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल भी किया है ट्रांसफर्स के मामले में। इस पर क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये तो जनता मेरे बारे में जानती है, सब लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। विरोधियों के कहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जी, ये जो क्षेत्र है ये बाट जो रहा है कि मेट्रो यहाँ पे आए, काफी लंबे समय से वंचित है, तो आप यहाँ के लोगों से क्या वादा करते हैं कि उनकी ये प्रतीक्षा खत्म होगी अगर बीजेपी आती है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जितने भी प्रोजेक्ट थे उनकी ओर एक कदम नहीं बढ़ाया, चाहे वो द्रव्यवती नदी हो चाहे मेट्रो हो। मेट्रो और द्रव्यवती नदी दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं निश्चित रूप से सांगानेर विधानसभा के लिए आवश्यक हैं। और जहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि द्रव्यवती नदी का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस ने उसको ठप कर दिया। नई कॉलोनियाँ हैं, उनकी स्थिति 5 साल में जो कॉलोनियाँ नहीं बनी है उनकी स्थिति भी खराब है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी, हमने विजन बनाया है और उसका हमको हम करेंगे। जी, जो छोटे छोटे उद्योग हैं जैसे छपाई रंगाई, वो भी यहाँ के लोगों का सीधा उनसे सरोकार है, तो क्या आपके आने के बाद वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये उनकी जो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मैं कह सकता हूँ कि सांगानेर के छपाई रंगाई उद्योग ने प्रदेश में नहीं देश में पहचान बनाई है। अच्छा उद्योग है। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से भाजपा आएगी तो उन उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के अवसर भी उनको प्रदान होंगे। तो हमें करना चाहिए और उसमें हम करेंगे जी। कि उद्योग को बढ़ावा मिले और एक मजबूत बढ़ावा मिले जिससे कि हमारे उद्योग आधुनिक तरीके से उसमें लगेंगे तो हमारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लोग तो अपने स्थानीय मुद्दों को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जीडीए की परमिशन के का भी इंतजार है और जो छोटी छोटी समस्याएं, सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, इनसे भी लोग जूझ रहे हैं। देखिए, जहाँ कॉलोनी नई कॉलोनी डेवलप हुई है, वास्तव में सीवरेज की परेशानी है, रोड की भी परेशानी है, पार्कों में ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार थी, कुछ किया नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना किया कि यहाँ के प्रत्याशी थे उनकी जरूर आय 5 गुनी हो गई। वो कैसे हो गई ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे तो विधायक सांसद कई रहे हैं, उनकी डबल भी नहीं हुई है 2-2, 3-3 बार रहने के बाद। यहाँ सिर्फ प्रत्याशी रहे हैं, उनकी 5 गुनी हो गई, तो उनका तो बड़ा है, लेकिन सांगानेर का कुछ नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर निश्चित रूप से इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक ढंग से वो योजना बनेगी, करेंगे इसको। जी, कांग्रेस वालों का ये भी आरोप है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राम का सहारा बीजेपी लेती है, इसके अलावा मुद्दों पर या विकास की बात बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती। सांप्रदायिकता का माहौल या वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए, ये कांग्रेस ने शुरू से कांग्रेस ने किया है। तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली, झूठ और लूट पर चलने वाली कांग्रेस है। वो आरोप दूसरे पर लगाते हैं, खुद तुष्टीकरण करते हैं। आपने देखा होगा भी जयपुर में एक्सीडेंट हुआ, आपस में एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति वहां जाता है बचाने के लिए, उसके ऊपर केस रख दिया
और कांग्रेस ने आज तक किसको 50 लाख रुपए एक्सीडेंट के मामले में दिए? तो इस समुदाय विशेष के लोगों को 50 लाख रुपए देने का काम किया। ये तुष्टिकरण हम कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है? इसको गलेवान में झांकना देख देखना चाहिए। जी, प्रताप सिंह खाचरियावास तो अपने आप को राम का वंशज भी बता रहे हैं। देखिए, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सच्चाई और ईमानदार से विकास की राह पर चलने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुर्ते के ऊपर से ही लेकिन जनेऊ पहनने लग गए हैं। जी, और साथ ही ईडी का बेजा इस्तेमाल करती है बीजेपी, ये भी आरोप है। देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार की कहानी है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो डरेगा, नहीं करेगा वो नहीं डरेगा। और जब नहीं किया है तो डरने की जरूरत क्या है? नहीं डरना चाहिए। जी, साथ ही जो यहाँ के वर्तमान विधायक है अशोक लाहौटी जी, उनका टिकट काट कर आपको दिया गया, तो क्या पार्टी का अंतर्विरोध आपको झेलना पड़ा या फिर इसे एक चुनौती के तौर पर आप देखते हैं? इसे कैसे देखते हैं कि आप पर अब विश्वास जताया गया है पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूँ, अशोक जी हमारे विधायक, पार्टी का निर्णय किया है और अशोक जी हमारे साथ हैं। कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं? नहीं, किसी तरह का कोई नहीं है। वो हमारे साथ है, पूरी तरह से सभी हमारे साथ है, काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर हैं। जी, जिन वादों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं उसमें से एक वादा बीसलपुर बांध का पानी भी यहाँ पहुँचाना है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल है, बीसलपुर का पानी मिलना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि बीसलपुर का पानी सांगानेर की जनता को मिले। सांगानेर की जनता को उसमें हक है, मिलेगा। जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, जीत को लेकर के निश्चित रूप से आश्वस्त है। क्यों है कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं की समर्पण है। जिस तरह से सांगानेर को कार्यकर्ताओं ने, वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं ने एक मजबूत संगठन बनाया है। साल के 365 दिन हमारा कार्यकर्ता काम करता है। उस कार्यकर्ता के भरोसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े अंतराल के साथ जीतेंगे। और यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को राजस्थान की जनता उखाड़ करके फेंकने वाली है। जी, तो एक बड़े अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं भजनलाल शर्मा, क्योंकि वैसे भी बीजेपी का गढ़ रहा है और अब यहाँ से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से जो यहाँ के कार्यकर्ता अपना विकास का कार्य करते रहे हैं, उसके दम पर यहाँ की जनता उन्हें वोट जरूर देगी। तो ये थी वो बातचीत जो हमने अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ की थी और उन्होंने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में ये बातें कही थी कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे मेट्रो हैं, चाहे कारीगर हैं, जो बुनाई छपाई का काम करते हैं, उनके विकास के लिए वो काम करेंगे। बीसलपुर बांध का पानी वो यहाँ पहुंचाएंगे जिसकी बाढ़ जो रहा है ये क्षेत्र। और साथ ही ये कहा कि जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूं क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और इसी के दम पर मैं जीतूंगा और बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। उनके दोनों दावे सही हुए। वो खुद भी 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते और बीजेपी भी बहुमत के साथ इस बार सत्ता में आई। और इसी के साथ ही